नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर पहले शादी के टाइम पर बेटी वालों की तरफ से दहेज दिया जाता था, डॉवरी दी जाती थी। वो कहीं ना कहीं बेटी की एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था कि भाई हमारी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना करे, नया घर बसाने जा रही है। बट उस चीज़ का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लग गया और बेटियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिसके चलते इसको एक क्राइम तक डिक्लेयर करना पड़ा कि भाई डॉवरी जो है वो एक अपने आप में क्रिमिनल कंडक्ट कंसिडर किया जाएगा। राइट? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी अब इन्वॉल्व हो चुकी थी। पहले सिक्योरिटी सेफ्टी थी, अब सिक्योरिटी ये थी कि खतरा बन गई कि भाई डॉवरी नहीं लेकर के आएगी तो तेरे घर वाले XYZ हम तेरे साथ में ये कर देंगे, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने जला दिया, किसी ने मार दिया। तो इस वजह से इसको रोकना जरूरी था। बट आज जो है मामला बड़ा उल्टा हो गया है। आज बहुत से एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि लड़के जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि दहेज ना लें, क्योंकि हम कैपेबल एनफ हैं, खुद की अर्निंग्स खुद के दम पे कर सकते हैं। 100, 500, 1000 रुपए दे दो आप अपने शगुन के, अदरवाइज आप अपने पैसे रिटर्न ले जाओ। कई एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, शायद आपने भी देख लिए होंगे। पर धीरे धीरे जिस तरीके से हमारे देश में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस एड ऑन होता चला जा रहा है और जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, सेल्फ मेड वुमेन है, वो अपनी शादी के टूटने पर अपने पति से अंधाधुंध पैसा मांगती चली जा रही है, मानो कि पैसे छापने की मशीन बन चुके हैं पति। और इसी बात का एक मुजाहिरा आप देख सकते हैं कि क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का डाइवोर्स हुआ धनसिरी के साथ में। राइट? उसके बाद में लगभग 4.75 करोड़ रुपए युजवेंद्र चहल की तरफ से धनसिरी को दिए गए। यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि क्या आधार बन रहे हैं हमारे यहां पर शादियों को चलाने के और शादियों को तोड़ने के। क्योंकि इस केस के अलावा और भी कई रीसेंट केसेस है, जैसे हार्दिक पांड्या वाला केस है। अब हार्दिक पांड्या के केस में एक डिफरेंस है कि हार्दिक पांड्या के तो बच्चे भी थे, भाई ट्विंस हुए थे उसके। तो ऐसे में मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्दिक पांड्या को पैसा देना पड़ा था अपनी एक्स वाइफ को। बट यहां पर धनसिरी ने जो पैसा लिया, यह बड़ी कंसर्निंग बात है, क्योंकि ये एक तरीके से कहते ना कि एक ट्रेंड सा सेट हो गया है, जहां पर लड़कियां पैसे वाले लड़कों को आइडेंटिफाई करती है, पहले उनसे रिश्ता बनाती है, शादी कर लेती है, फिर उसके बाद में छोड़ती हैं तो बहुत कुछ अमाउंट एलिमनी के फॉर्म में ले जाती हैं। अब इस बात को लेकर के एक बड़ा डिबेट चल गया है। क्या यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो 4 बच्चे पैदा किए हैं बिना शादी किए हुए, क्या अब यह ऑप्शन इंडियन मेल्स के लिए भी होने लग गया अवेलेबल? या फिर एक इंडिविजुअल को अगर अपनी प्रॉपर्टी रखनी है तो अपनी माता या अपने किसी, आप कह सकते हो कि वाइफ के अलावा या अपनी खुद के नाम के अलावा किसी और के नाम रख दो, क्योंकि कल को ना शादी अगर टूटेगी तो फिर बहुत बड़ा हिस्सा जाती हुई पत्नी ले जाएगी। तभी तो बात कही गई ना कि साथी तो एक नहीं मिला, बाकी दुश्मन बड़ी लंबी लाइन में हो गए। और एक बात आपने जरूर सुनी होगी शायद कि सबका मारा उठ सकता है पर पत्नी का मारा शायद सबसे लाचार रहता है। तो वही सीन अभी युजवेंद्र चहल का है। इन्होंने अपनी टी शर्ट पर यह भी प्रिंट कराते हुए एक मैसेज दिया है कि बी योर ऑन शुगर डैडी, भैया अपना काम अपने हिसाब से सही तरीके से सेटल करके चलो। क्योंकि चहल ने कहीं ना कहीं इस बात को टेस्ट कर लिया कि भाई मामला बड़ा उल्टा हो चुका है। इस बात को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाठा। इसके अलावा अगर देखें तो PW ओनली IAS की तरफ से UPSC फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको संकल्प, टाइटन, प्रहार जैसे कोर्सेज रन होते हुए दिखेंगे। संकल्प 2027 का है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी वाले जा सकते हैं। टाइटन वाले में इंग्लिश वाले जा सकते हैं, प्रहार वाले में इंग्लिश और हिंदी वाले जा सकते हैं। वहीं पर साल जरूर मेंशन कर लेना, 2026-27 का है। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें CSAT है ही, प्लस आपको GS मिलेगा, डेली प्रीलिम्स की प्रैक्टिस होगी और साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और कॉम्प्रिहेंसिव GS ई बुक्स भी दी जाएंगी, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सके। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिए। तो यहां पर बात कुछ ऐसी आ रही है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्यों यहां पर बच्चे पैदा कर लिए पर एक भी शादी नहीं की। वहीं पर मोरक्कन एक फुटबॉलर और बहुत सारे लोग आज स्मार्ट भी हो चुके हैं, जो अपनी प्रॉपर्टीज को जो है अपनी माता के नाम पर रखने लग गए हैं कि भाई कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, जाती जाती पता नहीं क्या क्या कितना कुछ ले जाएगी। तो इस तरीके से यूं लगता है कि मानो मर्द बना ATM, ये शायद कहना गलत नहीं होगा। आज के टाइम पे शादी से जो मेल है वो डर रहे हैं। अब एक तरफ तो यहां पर हम बात कर रहे हैं धनसिरी और युजवेंद्र चहल के केस की, तो धनसिरी अपने आप को यूं बोलती है कि भाई मैं अगर सेपरेट होती हूं और मेरे हिसाब से मेरी लाइफ को जीती हूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सेल्फ मेड वुमन हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, एक्टर हूं, डांसर हूं, इन्फ्लुएंसर हूं, मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन हूं। तो ये सवाल यहां पर उसी सवाल में धनसिरी उलझ जाती हैं कि आप एक चीज बताइए जी कि आप अगर इतनी ज्यादा स्ट्रांग हैं तो ये 5 करोड़ रुपए लेने की क्या जरूरत पड़ी। फिर उसके बाद में एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि धनसिरी जो है वो 5 करोड़ रुपए या 4.5 करोड़ रुपए इसलिए ले रही है कि अभी युजवेंद्र चहल के जो फॉलोअर्स हैं वो उसको ट्रॉल करेंगे, उसके पीछे पड़ेंगे, बड़ी परेशानी होगी, बहुत सारे
इश्यूज आएंगे। तो ऐसे में अपने आप को स्ट्रॉन्ग एनफ फील कराने के लिए कुछ ना कुछ मनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा, तो सवाल ये आता है कि आप फिर अपने आप को फिर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन कहना बंद करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि 5 करोड़ रुपए आपको सपोर्ट दे सकते हैं जो कि आपके एक्स हस्बैंड आपको दे रहे हैं, तो आप वहां पर ये पैसे लेकर के करोगे क्या? क्योंकि आप तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, आप सेल्फ मेड वुमेन हो। तो ये बड़े सवाल आते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आपके पास में क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर एक अमीर लड़की ने, एक पैसे वाली लड़की ने किसी गरीब लड़के से शादी की हो? ऐसा कोई इंसिडेंट अगर हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि बहुत रेयर, शायद हम गिनती के उंगली पर गिनने जाने वाले केसेस को ही उठा सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। राइट हम ऑफिस में भी देखें तो ऑफिस में भी क्या होता है भाई कि एक एम्प्लॉय लेवल की लड़की जो है वो अपने बॉस के साथ में इंगेज करके शादी कर लेगी, पर क्या एक बॉस लेवल की लड़की ने किसी एम्प्लॉय लेवल के इंडिविजुअल के साथ शादी की? ऐसा नहीं। ऐसे केसेस बहुत से आते हैं। अभी पिछले साल तो ये जॉनी डेप और ये जो एम्बर हर्ड वाला केस था कितना ज्यादा हाईलाइट हुआ था। ये भी मोर और लेस एलिमनी उनसे रिलेटेड ही था, बट उसमें यहां पर मैडम जो थी वो बहुत ज्यादा कल्प्रिट निकली थी। अल्टीमेटली इनको बहुत सारा बैकलैश का सामना करना पड़ा था कि भाई किस तरीके से आप चाल चलते हो, भाई जैक स्पैरो को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, इस तरीके से माहौल बन गया था। अब यहां पर एक चीज तो हमें देखनी होगी कि हमारे कानूनी व्यवस्था है ना बड़ी बेकार है भाई। ठीक है, आज देखा जाए तो क्रिकेटर की लिस्ट में लाइन लंबी लगी हुई है। पता नहीं ये क्रिकेटर्स क्या सोच कर तो शादी करते हैं और किस तरीके से इनकी शादी आगे होती हैं कंटिन्यू। खैर वो तो केस टू केस वेरी करता है, सब लोग अपने हिसाब से कैरी ऑन करते हैं और डिपेंड करता है कि काउंटर पार्ट आपका कैसा है, आप कैसे हैं, है ना। यहां पर केवल धनश्री फॉल्टी है ये नहीं कह सकते, बट यस हमें समझना होगा कि टॉक्सिक फेमिनिज्म की पराकाष्ठा किस हाई लेवल तक जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब देखो रिसेंटली आपको पता है कि कई केसेस आए हैं जहां पर एलिमनी को लेकर के एक इंडिविजुअल को बड़ा परेशान किया जा रहा है, मेल काउंटर पार्ट को बड़ा परेशान किया जा रहा है उसकी वाइफ के द्वारा। तो रजनीश वर्सेस नेहा केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को यहां पर एनालाइज करने के लिए कहा है कि एक लड़का और लड़की जब शादी को तोड़ने की कोशिश करें तो उनके बीच में जो सेटलमेंट होगा मनी इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको एलिमनी बोलते हैं, तो उसके लिए क्या देखा जाए कि भाई दोनों लड़की जो है वो जा रही है तो अब उनका सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो अपने घर पे माता के घर पे रह रही है, दूसरी शादी कर रही है। अगर दूसरी शादी कर रही है तब तो उसको कोई एलिमनी अमाउंट नहीं मिलेगा। बट यहां पर गर्ल्स क्या थोड़ा स्मार्ट खेल जाती हैं कि शादी टूटी, अभी एलिमनी अमाउंट दे दो, एलिमनी अमाउंट आएगा, फिर उसके बाद में शादी करती रहेंगी। और ये जो गफला है ना डाइवोर्स वाला, मैं आपको बता रहा हूं, आपको गवर्नमेंट जॉब्स में लोग जॉब लेने के लिए भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करिए आप चाहे। ठीक है, इसके अलावा रीजनेबल नीड्स है, मान लो कि बच्चे हैं, वाइफ है, वो कहीं ना कहीं मेंटली फाइनेंशियली वीक है, तो उस केस में एलिमनी देना एक वाकई में जिम्मेदारी बनती है पति की। इसके अलावा दोनों इंडिविजुअल्स की क्वालिफिकेशन, अगर पत्नी अच्छी खासी क्वालिफाइड है, जैसे धनसिरी का केस मैंने बताया कि अच्छी खासी ये क्वालिफाइड अपने आप को सेल्फ मेड वुमन बोलती है, तो यहां पर ये 5 करोड़ लिए क्यों? बोल देती कि भाई मैं तो स्ट्रांग एनफ हूं, मैं नहीं लूंगी, है ना। इसके अलावा देखें तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है किसके ऊपर, उसके हिसाब से कितना सेक्रीफाइस किया है पत्नी ने, अकॉर्डिंगली आपको एलिमनी देने का पॉइंट दिख जाएगा। इसके अलावा इंडिपेंडेंट इनकम एसेट कितनी है, कितनी प्रॉपर्टी है वाइफ के पास में, ठीक है, और नॉन वर्किंग वाइफ्स हैं उनके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है केस लड़ने में, है ना, जो डाइवोर्स का है उसके लिए। इसके अलावा हस्बैंड की फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखी जाएगी, इनकम देखी जाएगी, मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें देख करके हस्बैंड जो है वो वाइफ को एलिमनी या फिर जो गुजारा भत्ता है वो प्रोवाइड करेगा। बट यहां पर हमें कुछ चीजों को यहां पर अच्छे से समझने की जरूरत है कि क्या एक पत्नी जो कि कैपेबल एनफ है वो हस्बैंड को पैसा देती हुई दिखाई देगी क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। इसका अगर जवाब आपके पास में तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। हमारे देश में हिंदू मैरिज एक्ट की अगर बात करें तो इसको जेंडर न्यूट्रल जरूर बताया हुआ है, इसके सेक्शन 24 है प्रोबेबली, उसमें आप जाके देखेंगे जेंडर न्यूट्रल है। पर क्या कहीं पर भी शादियां होने के बाद में जब सेपरेशन होता है तो जेंडर न्यूट्रलिटी आपको फील होती है? बहुत रेयर केसेस में। और यहां पर मामला आ गया प्रिजुडाइस का कि भाई जो स्ट्रांग है वो ही सबसे बड़ा कल्प्रिट है। जैसे कि एक बस और बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो गलती किसकी? बोला बस ड्राइवर की, मारो इसको। अब वो बाइक वाले ने क्या एरर किया, कोई नहीं पूछने वाला। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड विद दिस रिलेशनशिप जो ब्रेक होता है उसमें भी, है ना। एक एंगल यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं फीमेल्स जो हैं वो अपने आप को कहते हैं ना कि सेटल करने की कोशिश करती हैं, बहुत बढ़िया एफर्ट करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, जो कि एक होने की जरूरत भी है ना। बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। और आपको अगर वहां पर पैसे की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब आप स्ट्रांग एनफ नहीं है, तो आप खुद को स्ट्रांग एनफ मत बोलिए। और वैसे धनसरी के केस में तो आपको पता है कि जितना युजवेंद्र चहल के बाद में शादी के बाद में फेमस हुई थी ये, उतना शायद पहले कोई नहीं जानता था, इवन मैं भी नहीं जानता था। मैं अपनी खुद की बात बता दूं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दे ही देना, राइट। तो ये जो चीजें है ना, ये वाकई में टॉक्सिक फेमिनिज्म की पराकाष्ठा को शो करते हैं कि हाँ भाई अबला नारी जो है वो अपनी कमजोरी दिखा करके पैसे लेके जाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है,
अभी रिसेंट टाइम में अगर हम पिछले 15-20 सालों के केसेस उठा के देखें, हाई प्रोफाइल केसेस, ऋतिक रोशन और सुजैन का केस हुआ 400 करोड़ में सेटलमेंट, लड़के ने लड़की को पैसा दिया। अरबाज खान मलाइका अरोड़ा, उसमें 15 करोड़ रुपए लड़के ने लड़की को दिया। करिश्मा कपूर का हुआ जिसमें संजय कपूर जो बिजनेसमैन, उन्होंने 12 करोड़ रुपए करिश्मा कपूर को दिए। अब आपको कोई मैं नाम बताए, इनमें से सुजैन का हो सकता है कि आपको लगे बाकी हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती है वो, मलाइका अरोड़ा और करिश्मा कपूर को क्या 15-20 करोड़ रुपए की जरूरत थी एलिमनी की, पर दिलाया गया। क्यों जी, ऐसा क्यों? क्या इसका कोई रिवर्स केस है हमारे पास में? गिना चुना कोई रेयर केस मिलेगा। तेलुगु एक्ट्रेस सामंथा, इनका केस जहां पर नागा चैतन्य के साथ में इनका जो रिलेशनशिप थी, शादी थी, वो टूटी, तो इनको एलिमनी में जो पैसा मिल रहा था उसके लिए बिल्कुल मना कर दिया। बोला मेरा रिश्ता दिल का था, वो ही टूट गया, तो पैसों से क्या, पैसा तो मैं कभी कमा लूंगी। ये होता है कैरेक्टर। एक तो ये कैरेक्टर है और एक ये धनसरी के जैसे कई एग्जांपल्स हम देख सकते हैं। यहां पर पर्टिकुलर इंडिविजुअल धनसरी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट द पॉइंट इज कि आप क्या आप मेंटेलिटी के साथ आप कैरी ऑन कर रहे हो, है ना। पुरुष भी कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा सवाल के घेरे में उलझ रहे हैं। कैसे कि आप इतनी बड़ी मनी देने के लिए जल्दी से रेडी क्यों हो जाते हो, सवाल यह है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे कानून है ना, वो है। कैसे कि एक बार अगर शादी के मामले में या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ भी केस हो सकता है भाई आजकल, राइट, उस केस में अगर मामला कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लग गए, मां बाप के ऊपर केस लगा दिया, तो देखो लड़का है ना या फिर कोई भी इंडिविजुअल हो जो अपने पेरेंट्स के ऊपर आंच नहीं आने देने की कोशिश करता है, तो वो कहीं ना कहीं मामले को सेटल डाउन कर देता है। तो यहां पर हमें जरूरत है एक ऐसे लॉ की जो एक्चुअल में बहुत प्रॉपर मैनर में डिस्कस डिबेट किया हुआ हो और जो प्रॉपर जेंडर न्यूट्रलिटी को प्रमोट करे। इसीलिए मैंने एक वीडियो में बताया था कि मेनिनिस्ट मूवमेंट की भी वाकई में क्या जरूरत है। तो आप इस मामले में अपनी राय जरूर देंगे। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।